नाम बिलाल अब्बासी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए थे, कुछ ही मिनट्स यहाँ से पहले रवाना हुए हैं। आपको बराह रास्त मनासिर भी दिखाएं। उर्दू पॉइंट पे मेरे साथ मौजूद हैं इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है उसको हेड करते हैं सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के सैयद अली बुखारी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई। अली भाई आज क्या प्रोसीडिंग हुई? हालात तो बाहर दफ़ा 144 नाफिज था, कोई 9 मई वाले वाक़यात, गिरफ्तारी होने जा रही थी, क्या हुआ अदालत में? देखिए जी, अदालत में तो बड़ा पुरअमन एक आपको पता प्रोसीडिंग्स थी वो हुई हैं और जैसे होनी चाहिए, किसी किस्म का कोई भी इशू तो था नहीं। और खान साहब की डेट ऑफ हियरिंग थी। पहले वो नैब कोर्ट में गए, वहाँ पर नेशनल अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स जो थी G11 कम्प्लेक्स में, वहाँ पर उन्होंने कहा जी कि बीबी की जो डेट ऑफ हियरिंग थी तो उन्होंने कहा जी कि वो हमें मतलूब नहीं है। देन उसके बाद सेकेंडली फिर इधर आए हाई कोर्ट में। यहाँ पर 2 पिटिशन्स पेंडिंग थी। एक पिटिशन थी जिसमें हिडन FIRs के हवाले से रिट पिटिशन की गई थी। उसमें उन्होंने कहा जी कोई 6 FIRs का गालबन जिक्र हुआ। उसके अंदर जज साहब ने 10 दिन का टाइम दिया और 10 दिन के टाइम दे के उन्होंने कहा जी इसको प्रोटेक्टेड बेल कंसिडर करते हैं और आप अपनी बेल्स कराएं। दूसरा इशू था एक जो मरकला थाने वाली FIR थी उसके हवाले से भी उन्होंने कहा कि जी आप अपनी जो, क्योंकि जुडिशल कॉम्प्लेक्स के हवाले से इशू था, जो कोर्ट्स थी शिफ्टिंग कोर्ट्स की सिक्योरिटी इशूज़ थे उसके अंदर, तो उसमें जज साहब ने टाइम दिया कि आप उसके अंदर अगर तो कोर्ट्स शिफ्ट हो जाती हैं वहाँ पर फाइन एंड अदरवाइज जुडिशल कॉम्प्लेक्स को कोर्ट डिक्लेयर करके वहाँ पर अपीयर हो ताकि सिक्योरिटी इशूज़ जो है उनको रिजॉल्व किया जाए। अल-कादिर ट्रस्ट था, उसमें क्या पीर तक की क्या दी गई? पीर तक इमरान खान साहब जो हैं एहतसाब अदालत से रुजू करें वरना जमानत कैंसिल हो जाएंगी, ऐसे कोई रिमार्क्स थे? देखिए वो तो ऑर्डर आएगा तो उसमें कंफर्म पता लगेगा। रिमार्क्स से समथिंग एल्स, लेकिन जो रिटन ऑर्डर होता है हमने तो उसको पढ़ना होता है और उसके अंदर यह है कि बेल अगर आती है उसके अंदर तो डेफिनेटली बेल होगी, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। बेल बिफोर अरेस्ट हो जाएगी उसके अंदर फिर उसका प्रोसीडिंग्स। अली भाई जैसे हुकूमत कह के बैठी हुई है कि इमरान खान साहब की नाअहली कन्फर्म है और गिरफ्तारी भी है, किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकते हैं, अगर नैब के अकाउंटेबिलिटी हो रही हो, इंक्वायरी हो रही है तो उस दौरान भी गिरफ्तार हो सकते हैं खान साहब? देखिए जी, आपके सामने सारी प्रोसीडिंग्स पे खान साहब हाजिर हो रहे हैं। हाई कोर्ट में भी हाजिर हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी हाजिर हो रहे हैं, लोअर कोर्ट्स में भी हाजिर हो रहे हैं, ट्रायल कोर्ट में भी हाजिर हो रहे हैं। अब गिरफ्तारी जो है वो मेरे भाई बात यह है कि किसी ऑफेंस के तहत हो, किसी कॉन्स्टिट्यूशन क्रिमिनोलॉजी के तहत होगी, आप किसी प्रोसीजर के तहत गिरफ्तार करेंगे ना। अगर तो कोई प्रोसीजर ऐसा है जिसके अंदर रिक्वायरमेंट होगी तभी गिरफ्तार करेंगे, ना कि उनके कहने पे हो जाएगी या मेरे कहने पे हो जाएगी। आपने एक क्वेश्चन पूछा तो मैंने आपको कहा जी उसका जवाब मैं दूंगा आपको जब मैं ऑर्डर पढ़ूंगा। तो जब ऑर्डर पड़े बगैर मैं एज अ लॉयर कोई बात नहीं कर सकता हूं, तो बाकी जो इदारे हैं, जो आपका हुकूमत बैठी हुई है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को नंबर 1 और जो कंसर्न लॉ है उसको फॉलो करेंगे और उसको फॉलो करके अगर गिरफ्तारी की जरूरत होगी तो गिरफ्तार करेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप जिसे कहते हैं गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तारी जो है वो तो ऑब्वियसली इलीगल होती है। तो जब लीगल एक्ट होगा तो वो एज पर लॉ ही होगा। अली भाई कितनी FIRs थी जो हिडन थी, जो पता नहीं थी वकला को आज ही पता चली हैं? कौन सी हिडन FIRs थी और किन किन मुकदमात में मतलब थे इमरान खान साहब? सर उसमें अभी जो मेरे नोटिस में आया, जो सामने हमारे ऑनरेबल जस्टिस साहब को बताया गया है बाय द अदर साइड, वो ये थी कि 6 FIRs। तो उन 6 FIRs में भी ऑब्वियसली फिर बेल्स करवानी पड़ेंगी प्रीएस और उस पर फिर मैरिट्स पे डिसाइड होगा लेटर ऑन स्टेज पे। अब अदालत ने इमरान खान साहब से कहा कि मुतल्लिका अदालत से रुजू करें। जी ऑब्वियसली मुतल्लिका अदालत से रुजू करें और जो हिडन FIRs की पिटीशन थी उनको उन्होंने तब तक के लिए जो है वो 10 डेज के लिए उन्होंने दे दिया उनको प्रोटेक्टेड बेल के, आप जाके कंसर्न कोर्ट से उसको बेल करवा लें। वक्ती जो गिरफ्तारी की बातें चल रही थी वो तो अगली तारीख तक टली गई हैं वक्ती तौर पर, तो इमरान खान साहब लाहौर रवाना हो गए। गिरफ्तारी की ख्वाहिशात के ताबे तो नहीं होती, गिरफ्तारी कानून के मुताबिक होती है भाई। अगर तो लॉ में ऐसी कोई चीज़ होगी तो वो गिरफ्तार होंगे, अगर वो बेलें पेंडिंग होंगी तो पेंडिंग बेलों के अंदर तो गिरफ्तारी नहीं होगी, या बेल डिसाइड होगी इधर वे, अगर तो डिसमिस होगी तो अरेस्ट होगी, अगर वो एक्सेप्ट होगी तो नहीं होगी। अली भाई आपने 9 मई को हाई कोर्ट में नहीं देखा कैसे गिरफ्तार हुए? हाई कोर्ट की प्रीमिसेस से आपको भी आंखों पे स्प्रे लगा, आपने अपना हाल तो देखा ही था ना सर? उसको मैं क्या कहूँ, तो सारी दुनिया ने देखा। अब उसके ऊपर तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। उसको जो गिरफ्तारी थी उसको तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। तो वो तो एक अब आ जाएगी, वो मेरा रिपोर्टेड जजमेंट है, वो आ जाएगी उसके अंदर डाइजेस्ट पे भी। एंड दैट इज बेसिकली फंडामेंटल राइट से मुतल्लक होता है। और एक मैं आपको चीज़ बताऊं कि कोई भी एक्ट होता है, कोई भी केसेस होते हैं, उनमें जो भी रूलिंग आती है, जो भी जजमेंट आती है, वो सारे अवाम और नास के लिए होती है, पब्लिक एट लार्ज के लिए होती है। अगर कोई गलत रूलिंग आ जाएगी, खुदा ना खास्ता कोई आउटसाइड द, मैं कहता हूँ जी आउट ऑफ द लॉ आ जाएगी, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कल वही साइटेशन हर जगह कोर्ट की जाएगी और उसके ऊपर आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल जुल्फकार अली भुट्टो केस था। अब जुल्फकार अली भुट्टो केस के अंदर जो उनका हैंग सेंटेंस सुनाई गई, वो आज तक 1979 टू ऑनवर्ड किसी कोर्ट में भी उसका एज अ प्रेसिडेंट यूज नहीं किया जाता।
تو ایسی ججمنٹس اگر خدا نخواستہ آ جائیں تو وہ ایک مشعل راہ نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک اندھیرے کی طرف لے جاتی ہیں، اور ان کو ہمیشہ آنریبل ہائر اینڈ سپیریئر کورٹس ایسی چیزوں کو دباتی ہے، ان کو کبھی اجاگر نہیں ہونے دیتی۔ ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو موسٹ پروبیبلی نظر بند کیا جا سکتا ہے، ڈیٹین کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے کیا اطلاعات ہیں ان کے لائرز کے پاس سر؟ لیکن یہ خبروں پہ تو میں بلیو نہیں کرتا ہوں، سچی بات ہے، پریزمپشنز کبھی نہیں کرتا ہوں بلیو، جب ہوگا تو دیکھیں گے، ہر چیز کی ریمیڈی موجود ہے، قانون موجود ہے، اور اس کے مطابق ہی اس کو ڈیل کیا جائے گا۔ لا سے ہٹ کے، میں خود لائر ہوں، ہم نے ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنا بھی پچھلا سال گزرا تو ہم نے اپنے آپ کو کورٹس کے حد تک بڑا اچھے طریقے سے، خوش اسلوبی سے اور اچھے ایٹماسفیئر کے اندر کیسز پلیڈ کیے ہیں۔ سو our prime obligation to save our client and to assist the court with accordance with law۔ تو اس کے اندر پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے ہی ہم نے کام کیا، اور آئی تھنک کہ پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے ہی جو بھی آگے مزید کارروائی ہوگی جب ہوگی تو اس کو دیکھیں گے۔ وہ کہتے ہوتے ہیں نا، ڈو ناٹ ڈائی بفور ڈیتھ، تو جب آئیں گے تو دیکھیں گے اس ٹائم۔ بہت شکریہ، میرے ساتھ موجود تھے علی بخاری صاحب، عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کا حصہ ہیں، آج کی عدالتی کارروائی کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اجازت۔